अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वारदात जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ आप लोगों के होश उड़ा देगी। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये जो वाक़या और ये जो वारदात मैं आपको बताने लगी हूँ ये बहुत ही इसमें हैरानकुन अब तक के इंकशाफ हुए हैं। और ये जो वारदात है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कत्ल पे मबनी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें कत्ल हुए हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही थी ये तकरीबन 3-4 महीने पहले से चल रही थी। ये इतना घिनौना खेल था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तफ़सीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। नाज़रीन, अब तक की जो इतलात हैं इसमें काफ़ी 4 मुल्ज़िमान और एक खातून तो गिरफ़्तार हो चुकी है। असल ये वाक़या क्या है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब तक इसमें पुलिस ने क्या पेशरफ़्त की है और क्या चीज़ें बताई हैं। नाज़रीन, कराची में अक्सर ही बेशतर ऐसी वारदात सामने आती हैं पार्टीज़ के हवाले से। और ये जो बड़े शहर हैं यहाँ पे पार्टीज़ बड़ी आम होती हैं और उन पार्टीज़ में ड्रग्स का इस्तेमाल ये तो और ज़्यादा ही आम है और फिर ओवरडोज़ होना उसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है। कराची का एक फार्म हाउस है जहाँ पे एक पार्टी होती है और वहाँ पे जो औरतें होती हैं उनको सप्लाई किया जाता है। मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल है ही है और दूसरे भी गंदे और इस तरह के जो काम है वो भी वहाँ चल रहे होते हैं। ये कराची का जो फार्म हाउस है ये कराची में नहीं बल्कि इससे थोड़ा सा शहर से बाहर हो जाता है। ये उस फार्म हाउस में ये पार्टीज़ चलती हैं और इब्तदाई तौर पे ये जिस पे मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता रहा ये जिस इंसान का फार्म हाउस था वो एक SHO है और उसकी पार्टनरशिप थी उसके दोस्त फराज़ है, मेरे ख्याल से नाम ये सरफराज है, उसके साथ इन दोनों की पार्टनरशिप थी। और ये अपना फार्म हाउस किराए पे जैसे देते हैं, लोग बुकिंग करते हैं, ये उनको देते हैं और वहाँ से एक ये पार्टीज़ चलती रहती हैं। और इसी दौरान ही एक कंबल में लिपटी हुई कराची से पुलिस को एक लाश मिलती है। जो मेन ये सारी वारदात है यहाँ से खुलती है और जब वो डेड बॉडी मिलती है एक लड़की की तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ होते हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची के फार्म हाउस में डांस पार्टीज़ के दौरान ड्रग ओवरडोज से 12 लड़कियों की अमवात सामने आई हैं। अब यहाँ पे जो पुलिस कोट कर रही है और जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स जो कोट कर रहे हैं वो 12 अमवात का कह रहे हैं, 12 कत्ल हुए हैं। लेकिन मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो तादाद है, ये जो नंबर्स हैं ये ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 12 को ही कोट करूँगी क्योंकि जो एक फ़िगर ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं वो 12 के हैं और पुलिस भी 12 का फिगर्स ही बता रही है कि 12 लड़कियों को इस तरह से वाक़यात सामने आए। अब आगे सुने। अब इन पार्टीज़ के दौरान ओवरडोज से 12 लड़कियों की अमवात का वाक़या सामने आया और मरने वाली लड़की को फार्म हाउस में ही दफनाने का इंकशाफ हुआ है। इन लड़कियों को ओवरडोज ये करती थी और उसके बाद ओवरडोज ड्रग्स की ओवरडोज होने की वजह से इनकी जब डेथ होती थी तो ये लोग उनको फार्म हाउस में ही या तो दफना देते थे या तो कंबल में लपेट के इनकी लाशों को फेंक आते थे। अब जहाँ से ये मामला इब्तदाई तौर पे शुरू हुआ वो एक लड़की उस लड़की के कत्ल से हुआ जिसका ताल्लुक जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि ये मुल्तान से है। इस लड़की का ताल्लुक मुल्तान से होता है और पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन ताहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो ये कि इसके वर्सा का मालूम नहीं हो सका। एक और इंकशाफ आप सुने कि इस लड़की को भी बेचा जाता है मुल्तान से और बेचने के बाद इसको कराची लाया जाता है और फिर यहाँ से मज़ीद आगे स्मगल किया जाता है और ये यहाँ पे फार्म हाउस में आती है। रेस्क्यू इदारों ने बताया कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान नौजवान लड़कियों की 12 लावारिस लाशों को दफनाया जा चुका है जिनका ताहाल कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ताहम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम की जानिब से मामले की तहकीकात की जा रही है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP ने यह दावा किया कि कराची फार्म हाउस में डांस पार्टीज़ में ममनुआ मंशियात की ओवरडोज होने की वजह से कम से कम 12 नौजवान लड़कियों की हलाकत हुई है। ताहम वो इनके नाम, टाइमलाइंस और तफसीलात बताने में नहीं बता सके, नाकाम रहे। अब ये जो 12 लड़कियां हैं
मुख्तलिफ़ जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे ईदी हो गई, बाकी जो हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात पहले भी आते रहे। कुछ 3-4 महीने से ये मामला चलता रहा। डेड बॉडीज़ मिलती थी, कंबल में लिपटी हुई, और हमें वुरसा का नहीं मालूम होता था और हम उनको दफना देते थे लावारिस होने की वजह से। अब मामला फिर ये तशवीशनाक होता गया कि इस तरह से एक चीज़ को फॉलो किया जा रहा है कि कंबल में लपेट के ही या तो इनको कहीं ना कहीं इनको फेंक दिया जाता है या फिर फार्म हाउस में ही दफना दिया जाता था। अब ये चौंका देने वाला बयान 27 सितंबर को सचल थाने की हदूद से एक लड़की की लाश मिलने के बाद मंजर आम पर आया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। इस लड़की का ताल्लुक मुल्तान से था। मंशियात की ज़्यादती के बायस ये होश व हवास खो बैठी। इसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया और इलाज के दौरान ही इसकी डेथ हो गई। मुलजिमान ने कंबल में लिपटी इस लड़की की लाश सच्चल के इलाके में फेंक दी। ताहम पुलिस ने लाश मिलने के बाद मुलजिमान को गिरफ़्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें 4 मुलजिमान गिरफ़्तार हुए हैं अब तक। पुलिस के मुताबिक मकतूला की मौत ओवरडोज की वजह से हुई और इस डेड बॉडी को रात को ठिकाने लगाया गया। मज़ीद इसमें यह बताया गया है कि जो मुलजिमान के नाम है उसमें मोहम्मद काशिफ, एजाज़ हुसैन, राजा नूर मसीह और अनिल गौरी उर्फ हनी शामिल हैं। और इसमें एक ख़ातून को भी अरेस्ट किया गया। ये वो ख़ातून है जिससे इस लड़की की इससे मंगवाया गया था, इस ख़ातून से ही, इस आंटी से, कि इस लड़की को आप भेजें। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जहाँ पे उन्होंने रेड किया वहाँ पे लड़की को इस तरह की मुख्तलिफ मज़ीद भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ अद्वियात वगैरह। और तफ्तीश के बाद पता चला कि ख़ातून की मौत जो है वो ओवरडोज की वजह से हुई और वहीं उसी फार्म हाउस पे ही हुई है। अब मज़ीद जब तफ्तीश बढ़ाई गई तो मालूम हुआ कि ये एक सरकारी अफसर का घर है, जैसे कि मैंने आपको बताया SHO का। और ये शक किया गया कि शायद स्पेशल यूनिट है पुलिस का, इनका ये शक था कि शायद ये SHO भी इसमें मुलविस है। लेकिन जब सारा रिकॉर्ड सामने आया तो मालूम हुआ कि ये बंदा जो था ये 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक उम्रे पे गया हुआ था। तो इससे जब कांटेक्ट किया गया तो इसने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की कि हमारे पास इन लोगों ने हमारा फार्म हाउस बुक किया है, ये किराएदार थे, ये इतने दिनों के लिए इन्होंने बुकिंग की। तो इस पुलिस ऑफिसर ने और इसके साथ जिसकी पार्टनरशिप थी उन्होंने सारा रिकॉर्ड पुलिस को दे दिया और इन्होंने फिर कामयाबी से 4 मुलजिमान को भी अभी तक अरेस्ट कर लिए, एक और ख़ातून को भी अरेस्ट किए। तो इस तरह के मकरू धंधे जो हैं वो लाहौर हो गया, कराची हो गया, इन बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा आम है। और पार्टीज़ तो इतना ज़्यादा आम है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये लड़कियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनके साथ एक तो इस तरह के सलूक, और दूसरा इसी तरह का एक और वाक़या भी मैंने रिपोर्ट किया था, ये भी कराची का ही था। और ये जो ख़ातून थी ये डॉक्टर थी पेशे के एतबार से, और इसकी भी डेथ हो गई फिर इन्होंने डेड बॉडी के साथ जो किया। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और देखें अब इसमें मज़ीद भी इंकशाफ होंगे कि जो मज़ीद 12 लड़कियां हैं या जितनी भी तादाद बताई जा रही है उनका कहाँ से ताल्लुक़ था, वो कैसे आई, और देखें क्या होता है इस हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।